नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास अपने आप में बहुत पावन और पवित्र महीना माना जाता है। इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। वैशाख मास में विष्णु भगवान की पूजा का विशेष विधान है। जिस तरह कार्तिक और माघ में विष्णु भगवान की पूजा होती है, उसी तरह वैशाख के महीने में भी विष्णु भगवान की पूजा का विशेष विधान है। माधव मास यानी वैष्णव मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही क्या क्या दान करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। वैशाख मास में कई पुण्य कार्य किए जाते हैं। वैशाख मास में दान, पुण्य, विष्णु जी की आराधना, तुलसी जी की आराधना का विशेष विधान है। इसी के साथ साथ गंगा जी की पूजा, जल का दान करना, गंगा स्नान करना आदि कई पुण्य कार्य किए जाते हैं। इन दिनों में कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे घर में सुख समृद्धि की कामना बनी रहती है। तो पहला कार्य है विष्णु भगवान की आराधना करना। विष्णु जी की तुलसी दल से उनके माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और साथ ही उसमें तुलसी दल डाल के ही भोग लगाएं। इस मास में भी सुबह स्नान का विशेष महत्व होता है। तो इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान पूजन का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। विष्णु भगवान की नित्य तुलसी दल से पूजा करें, साथ ही पीले और सफेद पुष्प अर्पण करें। इस महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप यथाशक्ति जरूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु के केशव, श्री हरि, विष्णु सहस्त्रनाम आदि ग्रंथों का श्रवण भी करना चाहिए। इसी महीने में परशुराम जी और हयग्रीव का अवतार भी इसी महीने हुआ था। इस महीने नरसिंह भगवान, माता गंगा, वानचित्र गुप्त जी की भी पूजा की जाती है। वैशाख के महीने की अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी सभी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। तो इस दिन की पूजा का भी विशेष विधान है। तो इन खास दिनों में पितरों के नाम से तर्पण, पिंडदान जरूर करना चाहिए। जिस तरह ये महीना विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसी तरह शिव जी को भी यह महीना अत्यंत प्रिय है। तो इस महीने विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की भी पूजा का विशेष विधान है। तो इसलिए शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस महीने में जल का दान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। जल दान करने से त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में पंखे का दान भी विशेष पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस महीने अन्न का दान भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए यदि इस महीने जूते और चप्पलों का दान भी किया जाए तो वो भी विशेष फलदायी माना जाता है। इस महीने में जलाशय आदि पर भी स्नान जरूर करना चाहिए। यदि इस महीने पूरे पुण्य स्नान नहीं कर पाए तो कुछ खास दिनों में अवश्य करना चाहिए, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष आदि तिथियां, अखा तीज, इन सब तिथियों पे स्नान जरूर करना चाहिए। इस महीने सूर्य देव को जल देना और बहते जल में तिल प्रवाहित करना, ये भी बहुत अधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और शाम को दीप दान भी करना चाहिए। शनि देव की क्रूर दृष्टि से निजात पाने के लिए वैशाख की अमावस्या पर भी विशेष विधान करना चाहिए। इस दिन की पूजा से शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सभी तरह के संकटों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख मास की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तेल लगाना, कांसे के पात्र में भोजन करना, पलंग या खाट पर सोना, घर में नहाना, निषेध वस्तुओं को खाना, दिन में सोना, 2 बार खाना, ये सब चीजों का त्याग करना चाहिए। वैशाख मास महत्तम सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की दोनों एकादशियां अपने आप में विशेष महत्व रखती है। तो इस दिन की पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। इस महीने गंगा माता की उपासना, पूजा, आराधना का भी विशेष महत्व है। इस मास में अमावस्या पे और शनि देव की उपासना भी विशेष करनी चाहिए। यदि आपने पूरे साल कोई दान पुण्य नहीं किया है तो इस महीने कुछ दान पुण्य करके पूरे साल का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका यथाशक्ति से दान करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज में पंचधान्य आता है। इसमें अनाज, गेहूं, जौ, धान और तिल आते हैं। दूसरा है पंचमेवा, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, गरी आती है। तीसरी चीज है श्रृंगार का सामान। चौथा है सीधा, जैसे आप बना हुआ भोजन नहीं दान कर सकते तो सूखा भोजन जैसे आटा, दाल, चावल, इन चीजों का भी दान कर सकते हैं। पांचवी चीज
चीज है वस्त्र का दान, छठा है पंखा, सातवां है सत्तू, ककड़ी और खरबूजा, आठवीं चीज है दूध, दही और शहद, नवां है चावल या दाने, 10वां है फल, इमली व सब्जी, 11वां है पलंग, कंबल, चादर, 12वां है छाता, 13वां है चप्पल, अगला है मिट्टी का घड़ा, 15वां है गौदान, 16वां है स्वर्ण, 17वां है चांदी, 18वां है बर्तन, 19 है भूमि, 20वां है पिंडदान, 21वां है किताब कॉपी का दान, 22वां है औषधियों का दान। आप इससे ज्यादा भी दान कर सकते हैं और दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी करते हैं या इनमें से कुछ भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ इस महीने दीपदान का भी विशेष महत्व है, तो ये भी जरूर करना चाहिए। वैशाख स्नान करने वालों को भूमि पे शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी रोग शोक से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में नया तेल नहीं लगाना चाहिए। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को वैशाख कहा जाता है। इस साल 2025 में वैशाख मास 13 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई 2025 तक रहेगा। जो लोग वैशाख स्नान व्रत पूजन करते हैं उनके लिए चैती पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक स्नान, दान, पूजा, जप तप करने का विशेष विधान होता है। चैत पूर्णिमा का दिन अपने आप में वैसे भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। वैशाख मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये 3 महीने विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास, वैशाख मास और माघ मास। कार्तिक मास त्योहारों का महीना होता है। इसमें कई बड़े बड़े त्योहार आते हैं। माघ के महीने में अत्यंत ठंड होती है और वैशाख का महीना में विष्णु जी की आराधना करके आप विष्णु जी को आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का महीना रहता है इसलिए आराम से ठंडे पानी से नहाया जाता है। वैशाख के महीने में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आते हैं। इस महीने बहुत सी शुभ तिथियां आती हैं। यदि आप पूरे महीने का व्रत पूजन नहीं कर सकते तो कुछ खास तिथियों पर व्रत पूजन करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा वैशाखा नक्षत्र में रहते हैं इसलिए पूर्णिमा को वैशाख मास कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इनके देवता इंद्र हैं। इसी कारण इस पूरे महीने स्नान, दान, जप का विशेष महत्व हो जाता है। वैशाख मास के महत्व को कहना अत्यंत दुर्लभ है। इस मास में विष्णु भगवान की पूजा करने का विशेष विधान है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान ने कई अवतार लिए थे जैसे नर नारायण, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, हयग्रीव अवतार आदि। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी इसी युग में हुआ था। तो इस प्रकार वैशाख मास में कुछ नियम करके आप पुण्य कमा सकते हैं। ये महीना भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। विष्णु भगवान की आराधना का विशेष महत्व होता है इस महीने में। तो ये थी वैशाख मास की कुछ जानकारियाँ जिसे करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।